तो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमने एक्टिवा को 3G से 6G में कन्वर्ट कर दिया। हाँ मेरे भाई, तुम्हें यकीन नहीं होगा, ये एक्टिवा 3G है, इसको हमने 6G में कन्वर्ट कर दिया है। इसके अंदर हमने क्या किया है सामने दिखा देता हूँ तुम्हें। फ्रंट के सस्पेंशन चेंज कर दिए, वरना और कुछ नहीं किया, क्योंकि एक्टिवा के सस्पेंशन तुम्हें पता है पुराने वाले बहुत ज्यादा खराब आते हैं। इतनी बेकार क्वालिटी क्या बताऊं मेरे भाई। और इसकी क्वालिटी देखोगे ना तो तुम कहोगे एक नंबर। सबसे पहले तो तुम्हें क्वालिटी दिखा देता हूँ, एक बार दिखाना सोकर। समझ में आई तुम्हें? मतलब कि हमने चेंज किए, इसके सस्पेंशन इतने अच्छे हो गए इसके सोकर, क्या बताऊं तुम्हें। इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगा, 6 दिन लग गए, क्योंकि यार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो इसके अंदर हमने क्या क्या किया है फटाफट से डिटेल से बता देता हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो चालू करते हैं। तो ये शुरुआत होती है पहले दिन से, जब मेरी स्कूटी में 2-3 महीने से ये प्रॉब्लम आ रही थी। आप सामने ये वीडियो देखो, फिर समझ में आ जाएगा आपको। तो वीडियो देख ली होगी तो आपने देखा होगा स्टीयरिंग में भूत आ गया। हाँ मेरे भाई, पुराने सोकर इतने बेकार है, इतने बेकार है कि हर गाड़ी के अंदर, एक्टिवा के अंदर ये प्रॉब्लम है कि ये वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो इससे मैं इतना घबरा गया कि तुम्हें क्या बताऊं। मैं क्या, सभी एक्टिवा जितने भी ऑन करते हैं, पुरानी वाली नई वाली में तो ये डाल दिए हैं, पुरानी वाली जितने भी ऑन करते हैं उन सबको यही दिक्कत है। तो यार बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए थे। तो ये इसका उससे पहले आपको एक बात बतानी, अगर आपको भी अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है तो इस नंबर पर कॉल करें और कम रेट में अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवाएं। सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं, मेरा एक मित्र है शान भाई, उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि अवेंटर डोर आती है होंडा की, एक्टिवा जैसी आती है, उसके अंदर ये सोकर है, उसके ले आओ आप पुराने निकाल के। सस्पेंशन पूरा, स्टीयरिंग यहाँ तक लाना था, यहाँ तक आती है अंदर रोड, जो कि आप इमेज में देख सकते हो। इस रोड को पूरा निकाल के लाना था यहाँ तक, ठीक है ना, व्हील समेत। तो व्हील्स के समेत में ले आया भंगार में से, स्क्रैप में से। तो लाने के बाद क्या हुआ कि अब उसके अंदर है ना, जैसे आप वीडियो देख लो एक बार, स्क्रैप में हमने कैसे निकाली। व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम करने वाले हैं, हम नहीं हमारे फैन भाई करने वाले हैं, ये पूरा सेटअप इसमें लगाएंगे, ठीक है ना। लगाने का कारण क्या है, एक्टिवा के शोकर बड़े खराब है, ये बच्चे दे दिए, गाड़ी बड़ी दे दी और शोकर बच्चे दे दिए। अब बड़े ठोकर लगवाएंगे। तो आपने देख लिया कि स्क्रैप ने हमने कैसे निकाली, कौन सी गाड़ी थी और क्या था सारा सिस्टम इसके अंदर। अब इसके अंदर हुआ क्यों कि पूरा सिस्टम निकालने के बाद क्या है, स्टीयरिंग बड़ी पड़ रही थी। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर उस स्टीयरिंग को हम है ना, लेथ मशीन होती है एक, सीएनसी मशीन कहते हैं, जिसके अंदर लोहे को काटा जाता है, जैसे आप बताओगे वैसे वैसे कटता चला जाएगा। तो वो स्टीयरिंग क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आ रही थी, समझ में आई तुम्हें। तो बड़ी दिक्कत आ रही थी उसको, अब कटवाना भी जरूरी था। अगर नहीं कटवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको है ना कटवाई हमने, और फिर है ना कटवाने के बाद ये जो हमारे शान भाई वो बता रहे, वो देख लो आप वीडियो, आपको समझ में आ जाएगी कटवाने के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाया। के अंदर एविएटर की स्टीयरिंग फिट करने के लिए हमने एक ये स्पेसर बनाया है, उसके ऊपर हमने इस कॉन सेट को बिठाया है और नीचे एक स्पेयर में पुराना कॉन सेट लगाया है। उसके बाद ये दो चीज़ें हैं जिनको हमें बढ़ाया है, और ये चीज़ें आगे या इसके ऊपर नहीं, इसके जस्ट पीछे हमें वेल्ड करनी है, जिसकी साइज़ थोड़ी तो लगभग 2 इंच की रहेगी। तो दोस्तों, हमारा एक्टिवा हम फिट करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब आपने देख लिया कि उन्होंने बता दिया क्या क्या मॉडिफिकेशन करा है। तो इसके अंदर क्या है कि वो सारे जो पॉइंट है, ये देखो, ये रिंगे बनवाई, ये सारा किया। तो आपको कुछ नहीं करना, पुरानी एक्टिवा का जो है ना टायर व्हील, उसको ले लेना है, और इस एवेंटर डोर का जो मैंने बताया उसको ले लेना है। दोनों को लेके पास में रख के सेम मॉडिफाई करवा देना है, ठीक है ना, इस स्टीयरिंग को, ठीक है। अब स्टीयरिंग को मॉडिफाई करवाने के बाद क्या है कि इसके अंदर फिट करवाने की बात है, ठीक है ना। फिट करवाने के बाद, तो फिट करवाने के लिए नॉर्मल सा वो कंपनी फिटेड हो गया फिर तो, क्योंकि आपने पूरा मॉडिफाई कर दिया, लेथ मशीन पर कटवा उठवा के बोल्ट भी वैसे करवा दिए, होल करवा दिए। अब इसको फिट कर दिया हमने। फिट करवाने के बाद दिक्कत ये आई कि वो पुराना टायर था और ये नया टायर है। तो इस टायर को बदलने के लिए भी थोड़ी दिक्कत आई। तो उसको कैसे सॉल्यूशन किया, तो उसके अंदर हमने ये किया कि आप नीचे ले लीजिए कैमरा एक बार, पहले तो आप ये वीडियो देख लो, उससे समझ में आ जाएगा। तो आप सामने देख सकते हो, ये पुराना वाला है जो इसके अंदर लग रहा था। इसके सोकर बिल्कुल बेकार है, कंपनी ने क्या पता क्या डाला है इसके अंदर, देख लो यार, बिल्कुल सोकर खराब है। नए वाले डाल दिए सोकर,
रात भी हो चुकी है यार, तो एक काम और हो जाए, क्योंकि इसके अंदर लगा है पुराना टायर, नया टायर ये रहा, क्योंकि वो मैं स्क्रब में से लेके आया था, ठीक है ना। तो अब क्या करना है कि इसका जो ये नया वाला टायर है, ये थोड़ा छोटा है, वो बड़ा है, कि इसको उसमें फिट कर देंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, अब इसका भी प्रैक्टिकल करेंगे यार, हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये नया टायर और वो पुराना, वो स्क्रब में से लाए, और ये छोटा भी है, वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट ये है कि इसके अंदर 4 बोल्ट है, इसके अंदर भी 4 बोल्ट है, ये थोड़ा बड़ा है, ये शायद 90-90 का है, और ये 90-100 का है, तो ये थोड़ा छोटा टायर है, वो थोड़ा बड़ा टायर है, ठीक है ना। तो ये चारों बोल्ट खोल के ये इसकी पूरी स्टेप नहीं इधर लगा के देख लेंगे, लग जाएगी तो अच्छी बात है। पुराना है यार, स्क्रब में से लाए, ये थोड़ा नया है। उसके सोकर देख लो यार, बिल्कुल बेकार है, ये दब ही नहीं रहे, दब ही नहीं रहे, दब ही नहीं रहे। क्या सुगले सोकर है यार एक्टिवा के, किधर मैंने नहीं निकाला यार। आप गजब कर रहे हो, मैंने नहीं यार, गजब मैंने नहीं दिया। ठीक है, टायर थोड़ा सा छोटा दिखता है, हल्का सा, हल्का सा नहीं करवा चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। टायर में गया बस, तुम्हारा रह गया, जो वैसे छोटा दिखे कोई दिक्कत तो डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी टायर की। फिर हमने क्या किया इसके अंदर, ये जो है ना, ये एवेंटाडोर के रहने दिए, वो मेरी पुरानी एक्टिवा का टायर ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ से पूरा इतना सा गैप रह रहा खाली, अगर वो वाला लगवाता तो इतना गैप नहीं रहता, पर मुझे गैप चाहिए था थोड़ा, क्योंकि गैप रहेगा तो मिट्टी कम अब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि गैप कम रहेगा तो मिट्टी निकालने में। अब यह क्या है कि मैंने छोटा टायर लगवाया तो यहाँ गैप रह रहा है, तो मैं वॉश करने में मेरे को दिक्कत नहीं होगी, समझ में आई तुम्हें। तो अब ये सारा बजट कितना बेटा, अब कर लेते हैं मेन बजट की बात, क्योंकि सबको यार बजट का है। तो अगर मैं कंपनी से ये सोकर खरीदता, ये स्टीयरिंग खरीदता, तो लगभग मेरे को 17,500 रुपए का खर्चा होता है लेबर समेत, ठीक है ना। पर तुम्हारा भाई यार जुगाड़ू आदमी है, इन सबको मैंने 4,000 के अंदर अंदर करवा दिया। कितना? 4,000 के अंदर अंदर। अब वो स्क्रब में से तुम कितने में लाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर मैंने 4,000 में करवा दिया। अब मैंने 4,000 में क्या क्या करवाया अभी तुम्हें बताऊंगा मैं लिस्ट के साथ। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या किया, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 700 रुपए का ये कलर वगैरह, क्योंकि ये ब्लैक नहीं था, अगर तुम्हें ब्लैक मिल जाए तो अच्छी बात है यार। तो उसके बाद 250 रुपए के अंदर के ब्रेक शू, ठीक है, वो चेंज करवाए, वो लगभग कॉन्सेट लगवाया। अंदर एक छर्रे होते हैं, छर्रे मीन्स वो बोल्ट होते हैं अंदर लगते हैं, छर्रे मान लो तुम, या फिर इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को आइडिया नहीं है। तो वो अंदर पॉन्सेट लगाया पूरा, वो 400 रुपए का। 300 रुपए टी बैंड, अगर तुम्हारी स्क्रब में से तुम लाए और टी बैंड नहीं है तो अच्छी बात है, टी बैंड है तो तुम्हें बैंड निकलाना पड़ेगा। बैंड का मतलब ये है कि ये थोड़ा आगे जा रहा है पीछे रह रहा है, तो ये हो सकता है। और 100 रुपए वेल्डिंग के लिए, जो छोटी मोटी वेल्डिंग तुम्हें पता है। 500 रुपए लेथ मशीन के लिए। लेथ मशीन मतलब कि ऊपर से स्टीयरिंग को काटा, फिर इसके अंदर चूड़िया बनाई। चूड़िया बनाना मतलब कि कोई भी बोल्ट लगाओगे तो चूड़िया तो बनानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। और 80 रुपए के बोल्ट लगे, कोई भी नट बोल्ट, और 60 रुपए के और नट बोल्ट लगे। और लगभग मेरे को ये, और ये जो स्टीयरिंग मेरे को पड़ी 800 रुपीज की पड़ी स्क्रब में से, ठीक है ना। अब तुम कितने में खरीद के लाते हो वो तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मेरे को 800 में पड़ी, तो लगभग 3,800-4,000 रुपए का मुझको खर्चा हुआ। लेबर मैंने 600 रुपीज दिए, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे इधर कितने लेवे। और अंदर से मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे को फोन दीजिए मैं बता देता हूँ इनको। तो अंदर से मैं आपको बता दूं, ये सारा काम किया, ये नया डलवाया, ये मतलब कि इसको पूरा फिट करवाया यहाँ से, और ये पूरा मॉडिफाई करवाया, ये यहाँ से करवाया लॉक सिस्टम। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये हैंडल लॉक जैसे यहाँ से टच हो गया ये, ठीक है ना, टचिंग में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके लिए वो वेल्डिंग करवा के वो बनवाया स्टोर, इसीलिए ये रुक रहा है, वरना ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता, ठीक है ना। फिर रही बात लॉक की, तो लॉक के लिए भी जरूरी था, क्योंकि स्टीयरिंग चेंज की है तो लॉक होगा नहीं हैंडल, ठीक है ना। तो लॉक सेट के लिए भी हल्की सी वेल्डिंग करवा के बोल्ट बनवाए हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर तुम करना चाहो तो, ठीक है ना। तो तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, ऐसी प्यार बना के रखे। और तुम्हें कैसी लग रही है एक्टिवा अब नई सोकर के साथ, दिखाना एक बार नीचे। मतलब कि यार बाइक जैसी फीलिंग आ रही है, अब सही कह रहा हूँ। वो सभी जनों को प्रॉब्लम है, पुराने एक्टिवा वालों को। तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया कि अगर तुम ये सोकर डलवाते हो तो ये 200 रुपए में रिपेयर हो जाएंगे, पर वो पुराने वाले सोकर है वो रिपेयर नहीं होते मेरे भाई। उनको एक बार में रिपेयर चेंज करवाना पड़ता है, एक बार खराब हो गए तो चेंज करवाना है तो करवाना ही है। और लगभग वो 1100-1200 रुपए के ओरिजिनल आते हैं और लोकल 700-800 रुपए के आते हैं। तो वो खर्चा थोड़ा महंगा है, पर ये टिकाऊ साधन है, एकदम मतलब लंबा चलेगा तुम्हारे, समझ में आई। और इस लाइट के बारे में बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि लाइट कहाँ से है, तो पिछली वीडियो में मैंने लिंक दे रखा है इसी के डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो। इसका स्विच मैंने यहाँ लगा रखा है, स्विच बता देना,
एक सेकेंड, इसका स्विच ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ, ये बड़ी काम आती है। एक्टिवा की लाइट बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है, समझ में आई तुम्हें?